हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। ये एग्जाम आपका 28-29 अक्टूबर को होने वाला है। तो हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने एक टॉपिक से एक क्वेश्चन को उठाया है जो पूछा गया है, और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम वहीं कवर कर लेंगे। तो ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है, आपका रिवीजन एकदम अच्छे से होगा, आपको एग्जाम में जरूर फायदा इसका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो हम डेली लेके आने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था, और अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का है, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। यह भी आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जैसा कि आपको पता है मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे जो 1976 में हुआ था। भाग 4A में जोड़े गए, अनुच्छेद 51A में। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 1978 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300A में इसको शामिल किया गया। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो टैक्स है वो है अप्रत्यक्ष कर। कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको याद रखना है। लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी? 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी जो 2016 में हुआ था। और समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, आपको यह भी याद रखना है। जीएसटी परिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। और इस टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भी आपको याद रखना है। 2022 की बैठक कहां पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। जीएसटी की 2022 की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। और जीएसटी काउंसिलिंग जो है वो है अनुच्छेद 279A में, 279A में। ये भी आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? ये हुआ 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन का पुराना नाम क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती। क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे। 3 लोगों को आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और किसके समय हुआ? करजन के समय हुआ। इसी के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई? चौरी चौरा की घटना हुई, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। 5 मार्च 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 19 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाल देश की सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, ये सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भी करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, और सिक्किम करता है। कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। सर्वाधिक सीमा भारत की पूछी जाए किससे लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा पूछी जाए किस कंट्री से लगती है? तो वो लगती है अफगानिस्तान से। किससे लगती है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? विश्व का 2.4%। कितना है? 2.4% पूरे वर्ल्ड का। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अब प्रथम स्थान पर आ गया है।
माउंट एवरेस्ट की बात करें कहां पे है, नेपाल में है, 8048 मीटर इसकी ऊंचाई है और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, ये काराकोरम श्रेणी लद्दाख की चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, केटू है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर। म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इनका जो क्रम है वो आपको याद रखना है, इनका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। ये 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया था टेंसले ने। किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये भी आपको याद रखना है, सलीम अली को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है, ये किसने कहा था, लिंडेमान का नियम है। किसका है, लिंडेमान का नियम है। और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में प्रवाह करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1947 को। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति आई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, एक प्रमुख और 6 सदस्य थे, यानी कि टोटल 7 थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय जो तिरंगा है हमारा उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। हर घर तिरंगा अभियान कब चला, 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त 2022 को चला था। ये किसके द्वारा चलाया गया, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया गया, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव लागू हुआ और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके जो प्रमुख थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नाटो की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें कितने देश शामिल हैं, 30 देश इसमें शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, ये भी ब्रुसेल्स में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ये भी है, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में है, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में है। ASEAN का मुख्यालय कहाँ पे है, ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है और इसके कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य इसके हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। इसके कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट की बात करें, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इंडिया गेट पर नई मूर्ति किसकी लगाई है, सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। कब की थी, 1938 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। दिल्ली चलो को नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, यह है बाल गंगाधर तिलक की, किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ पुस्तक किसकी है, यह भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ये भी किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट बात करूं, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यह भी आपको याद रखना है। गुलामगिरी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी है, महात्मा ज्योतिबा फूले की है, किसकी है, महात्मा ज्योतिबा फूले की है।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग इससे होता है। गोल्डन राइस में मिलता है। विटामिन ए कहाँ मिलता है? गोल्डन राइस में मिलता है। विटामिन बी1 की बात करूं, विटामिन बी1 का जो नाम है वो थायमीन है। इससे जो रोग होता है बेरी रोग इससे होता है। विटामिन बी12 की बात करूं, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्विन है और विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग उससे होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन डी की बात करूं, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और रिकेट्स इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स इसकी कमी से रोग होता है। सूर्य की किरणों में हमारी बॉडी क्या होती है? विटामिन डी का निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ई की बात करूं, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कौन सा है? टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से बांझपन रोग होता है, बांझपन इसकी कमी से रोग होता है। विटामिन के की बात करूं, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। इसकी कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का ना जमना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ रक्त है, क्या है? रक्त, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची वर्तमान में है, यानी कि 4 अनुसूची जोड़ी जा चुकी हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और लागू कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से इसका संबंध है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में हुआ था और ये भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, दल बदल से संबंधित था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1993 के द्वारा, 1993 के द्वारा। और किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। कितने हैं? 18, 18 विषय इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फ्रेंड, आपको पता है ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो जब तक पैट का एग्जाम नहीं होता है हम लाते रहेंगे। थैंक यू।